हम भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि अर्जुन विषादग्रस्त है और वह कृष्ण से कह रहा है, कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हें यह इस विषम स्थान में तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई, यह कायरता या भय तुम्हारे मन में कहाँ से, यह कृपणता, यह कलुषता यह तुम्हारे मन में कहाँ से आई। तो अर्जुन कहता है कि जो मेरे लिए पूजनीय हैं, जिनको मारकर मैं स्वर्ग को भी नहीं पाना चाहूँगा, ऐसे मेरे गुरु मेरे पितामह मेरे समक्ष हैं, तो उन्हें मारकर तो मैं भीख मांगकर, उन्हें ना मारकर मैं भीख मांगकर खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, लेकिन उन्हें मारकर मैं इस राज्य का उपभोग करने में समर्थ नहीं हूँ। तो ऐसी दशा में वहीं अर्जुन आगे कहते हैं, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यद्वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीवसाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। न चैतद्विद्मः, चैतद्विद्मः पद का विच्छेद होगा, च एतद् विद्मः, न च एतद् विद्मः। विद्मः जो क्रिया है वह विद धातु की है, विद धातु उत्तम पुरुष बहुवचन, वेद्मी विद्वः विद्मः। विद का अर्थ होता है जानना, इसी से विद्वस् विद्वान शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है जानने वाला, वेद शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, विद्या शब्द बनता है जिसका अर्थ भी ज्ञान है या दर्शन से लिया जाता है। तो विद यानी जानना, विद्मः उत्तम पुरुष बहुवचन जानते हैं, न विद्मः नहीं जानते हैं, न च एतद् विद्मः, च और च अव्यय और एतद् यह न विद्मः नहीं जानते। तो अर्जुन कृष्ण से कहता है न च एतद् विद्मः, और यह भी हम नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? यद्वा जयेम यदि वा नह जयेयुः, नो जयेयुः नह जयेयुः, उत्विसर्ग नो का नह, यदि वा जयेम, यदि वा कि क्या, अथवा जयेम जी धातु जीतना विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन, जयेयम जयेव जयेम, यदि वा जयेम कि हमको जीतना चाहिए, यदि वा अथवा या फिर नह जयेयुः, जयेयुः जयेत जयेताम जयेयुः प्रथम पुरुष का बहुवचन, वहाँ पर उत्तम पुरुष का बहुवचन था कि हमें जीतना चाहिए, हम जीतेंगे, यदि वा नह जयेयुः अथवा नह हमको जयेयुः जीत लेंगे। जयेयुः का कर्ता वे आएगा, जयेम का कर्ता हम आएगा, तो यदि वा जयेम हम जीतेंगे, यदि वा नह जयेयुः या वे हमको जीत लेंगे। ये भी हम नहीं जानते कि सूत्र का परिणाम क्या होना चाहिए, क्या होने वाला है, या हमें उन्हें जीतना चाहिए, उन्हें हमें जीतना चाहिए। न चैतद् विद्मः न च एतद् विद्मः एतत् च न विद्मः, यह भी हम नहीं जानते हैं, यदि वा जयेम कि क्या हम जीतेंगे, यदि वा नह जयेयुः अथवा यदि वा अथवा नह हमको जयेयुः जीत लिया जाएगा उनके द्वारा, वे जीत लेंगे। यानेव हत्वा न जिजीविषामः, जिजीविषामः जीव धातु जीना, उससे सन प्रत्यय करेंगे तो सन प्रत्यय इच्छा को व्यक्त करता है। तो जैसे ज्ञा यानी जानना, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जिज्ञासते। इसी तरह से जीव यानी जीना और जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, जिजीविषाम है जीने की इच्छा करते हैं, जीना चाहते हैं। यान एव हत्वा, यान हत्वा एव, यान जिनको, ये यौ ये यम यौ यान, येन यान जिनको, हत्वा मारकर, न जिजीविषामः हम जीना नहीं चाहते, अपने भाई अपने पितामह अपने गुरु जिन सब को मारकर हम जीना नहीं चाहते, ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः, ते धार्तराष्ट्रः, ते वे धार्तराष्ट्रः धृतराष्ट्रस्य पुत्रः, धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के बेटे धार्तराष्ट्र, वसुदेव वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, धृतराष्ट्र के पुत्र धार्तराष्ट्र, प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाएगी, री का आर। ते धार्तराष्ट्रः, वही धृतराष्ट्र के पुत्र
प्रमुखे, हमारे मुख के समक्ष, प्रमुखे, अवस्थितः, अवस्थित हैं, स्थित हैं, आ खड़े हुए हैं। तो सामान्यतः कि न च एतद् विद्मः, हम यह भी नहीं जानते, एक पंक्ति छूट गई इसमें, न च एतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो, कतरत, कतरन्नो का विच्छेद होगा, कतरत नह गरीयः। कतरत दो प्रत्यय होते हैं, एक जिसमें तर बचता है, एक जिसमें तम बचता है। कतर और कतम, डतर और डतम प्रत्यय हैं। तो कतर का अर्थ होता है दो में से कौन सा, और कतम का अर्थ होगा बहुत सारों में से कौन सा। तो कतरत नह गरीय है, नह हमारे लिए, कतरत दोनों में से कौन सा, गरीय है, श्रेष्ठ है, जायान गरीय। न च एतद् विद्मः, हम यह भी नहीं जानते, कतरत नह गरीय है, कि दो में से कौन, कतरत दो में से कौन, नह हम हमारे लिए, गरीय है, श्रेष्ठ है, यदि वा जयेम, कि क्या हम जीतेंगे, या यदि वा न जयेयु, या वे हमको जीत लें। इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा श्रेष्ठ है, यह भी हम नहीं जानते। और याने हत्वा ने जिजीविषाम है, जिनको मारकर हम जीना ही नहीं चाहते। ते धार्तराष्ट्रः, ते धृतराष्ट्रस्य पुत्रः, प्रमुखे सम्मुखे अवस्थितः उपस्थितः। वही धृतराष्ट्र के बेटे, वही धृतराष्ट्र के पुत्र, वही हमारे तातश्री के पुत्र, हमारे पिता के बड़े भाई के बेटे हमारे सामने अवस्थित हैं, उपस्थित हैं। आगे कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़चेतः, यच्छ्रेयः शान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमं त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, स्वभावः, स्वभाव है यानी स्वयं का भाव, स्वयं की प्रकृति, अपने आप की नेचर स्वभाव कहलाता है। तो अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन अपने लिए ही एक विशेषण काम में लेते हैं कि कार्पण्य दोष, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः। कार्पण्य रूपी दोष से उपहत स्वभाव है, जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, जिसका स्वभाव दब गया है, अभिभूत हो गया है, नष्ट हो गया है, उपहत स्वभाव। तो मेरा जो स्वयं का जो भाव है, मेरी स्वयं की जो प्रकृति है, वह कार्पण्य दोष, कार्पण्य शब्द बनता है कृपण शब्द से। कृपण यानी कार्पण्य यानी कृपणता, यानी कंजूसी या कायरता। यहाँ पर कायरता अर्थ अधिक उपयुक्त है। कार्पण्य दोष, कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव है, जो मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो स्वयं की प्रकृति है, वह उपहत हो गई है, वह दब गई है, वह अभिभूत हो गई है। और धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्मे सम्मूढ़म चेतः यश, धर्मे धर्म के विषय में, सम्मूढ़म सम्मोहित है, सम्मूढ़ है चित्त जिसका, धर्म सम्मूढ़ चेतः। सम्मूढ़ शब्द बनेगा सम उपसर्ग मुह धातु, ये मुह्यति जिससे शब्द बनता है, मोहित हो जाते हैं, अज्ञान में फंस जाते हैं। तो मुँह से कट प्रत्यय करने पर मूढ़, और सम उपसर्ग सम्मूढ़। तो धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्म के विषय में सम्मूढ़ चित्त, मूढ़ चित्त, अज्ञान से ग्रस्त चित्त जिसका है, उसे हम कहेंगे धर्म सम्मूढ़ चेतः। कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इसके विषय में मेरा चित्त इस समय सम्मूढ़ है, मोहित है, अज्ञानग्रस्त है, उसके पास विवेक नहीं है धर्म का, इस समय कर्तव्य का। तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला, नष्ट स्वभाव वाला। क्योंकि मेरा जो स्वभाव है वो तो साहस है, पराक्रम है, वीरता है, मेरा स्वभाव तो धर्म है, कर्तव्य है, लेकिन इस समय वह स्वभाव कायरता रूपी दोष से उपहत हो गया है, नष्ट हो गया है। दूसरा धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्म के विषय में भी मेरा चित्त इस समय सम्मूढ़ है। त्वाम पृच्छामि, त्वाम पृच्छामि, ऐसा मैं त्वाम तुमको, पृच्छामि पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? हाँ, त्वाम पृच्छामि, तुमसे पूछता हूँ। यच्छ्रेयः शान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयः संधि विच्छेद करेंगे, यद श्रेयः जो श्रेय हो, जो श्रेष्ठ हो, शात हो, शान्निश्चितं शात निश्चितं,
यत श्रेयः शात निश्चितम, यत जो निश्चितम निश्चित रूप से, श्रेयः शात श्रेय हो, श्रेष्ठ हो, ब्रूहि तन्मे तन्मे तत्में, ब्रूहि कहो बताओ, तत् वह में मुझे, शिष्यस्ते हम, अहम ते शिष्यः ते अहम, विच्छेद, अहम ते शिष्यः मैं, ते तुम्हारा, शिष्यः शिष्य हूँ, शाधि माम माम शाधि मुझे उपदेश दो, मुझे उपदिष्ट करो, त्वम प्रपन्नम तुम्हारे प्रपन्न हो, तुम्हारी शरण में। कृपणता रूपी दोष से, कायरता रूपी दोष से मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म के विषय में, कर्तव्य के विषय में मेरा चित्त सम्मूढ़ है। त्वाम पृच्छामि तुमसे पूछ रहा हूँ हे केशव, यत श्रेय शात निश्चितम जो निश्चित रूप से श्रेय हो, श्रेष्ठ हो, ब्रूहि तत्व में वह मुझे कहो, वह मुझे बतलाओ। शिष्यस्ते अहम, अहम तो शिष्य मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्न तुम्हारे प्रपन्न हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। मम शाधि मुझे उपदेश दो।